अरे ये खटखट की आवाज अभी भी बाहर से आ रही है। लगता है ये अभी भी जगे हुए हैं। ये क्या, रात में बैठकर ये क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, सेठ जी ने जूते बनाने दिए थे और जल्दी से इन जूतों का काम पूरा कर लूं। रात में तो सो जाओ ना। अरे नहीं नहीं, अब कल सुबह ही देना है सेठ जी को। सेठ जी अपने बेटी के घर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जमाई के घर नए जूते पहनकर ही जाऊंगा। ये क्या, तो इसके लिए तुम रात भर काम करोगे? अरे करना पड़ेगा, कौन सा रोज रात रात काम करता हूँ। तुम जाओ ना, तुम सो जाओ। तुम क्यों जगी हो? मैं थोड़ी देर में काम खत्म कर लूंगा तो सो जाऊंगा। अच्छा, थोड़ी देर में सो ही जाना। इस तरीके से रात रात भर जागकर काम नहीं करते हैं, उससे शरीर खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा, जाओ। तुम अपनी नींद क्यों खराब कर रही हो? तुम तो जाकर सो ना। अच्छा, जा रही हूँ मैं। अरे खटखट की आवाज तो अभी भी आ रही है। सुबह हो गई, लगता है ये रात भर जगे थे। क्या कर रहे हो? बस थोड़ा सा बचा हुआ है। काम देखो पूरा हो गया। देखो कितने सुंदर जूते बन गए हैं। अरे तुम रात भर काम करते रह गए? हाँ, क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तुम तो लगता है रात भर जगे थे। अरे क्या करूं, कौन सा रोज रोज रात भर जगता हूँ। तुम परेशान मत हो। देखो कितने सुंदर जोड़े बने हैं। सेठ जी देखते ही खुश हो जाएंगे। उनको तो मन के अनुसार बन चुका है। अच्छा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं जाता हूँ, पहले सेठ जी को दे आता हूँ। चुप करो, पहले नाश्ता कर लो कुछ, उसके बाद जाना। कौन से भागे जा रहे हैं सेठ जी? अच्छा चलो ठीक है, बनाओ तुम। ये लो चाय पियो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा दो, रात की नींद भी उतर आएगी। आवाज भी कैसी हो गई है और सब ठीक हो जाएगा। ये लो, इसे खाओ। अरे ये तो खाने में वक्त लग जाएगा। कोई बात नहीं है, पहले खाना खा लो फिर कहीं जाना। अच्छा चलो जी, खा लेता हूँ। चलो अब खाना मेरा खत्म हो गया, अब मैं आता हूँ। अरे सेठ जी, आप यहीं मिल गए, अच्छा हुआ। और सेठ जी, आपके ये जूते तैयार हो गए हैं। कौन से जूते, कैसे जूते? सेठ जी, आपने ही तो कल कहा था 2 जूते बनाने हैं और सुंदर से आप अपने जमाई के घर जाने वाले हैं। अच्छा, मैंने ऐसा कहा था? हाँ सेठ जी, आपने ही ऐसा कहा था। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कब कहा था? ऐसा मत कहिए मालिक, बहुत पैसे खर्च हो गए मेरे इस जूते बनाने में। मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। मालिक, आपने ही कहा होगा, आप बड़े लोग हैं, भूल जाते हैं। अरे हो सकता है मैंने कहा हो, और लेकिन ये देख, अभी मुझे मेरे मुनीम कौवे ने कितना बढ़िया एक जोड़ी जूता ला कर दिया है। अब बता, मैं इन जूतों को पहनकर जाने वाला हूँ अपने जमाई के घर। और तेरे जूते क्या मेरे इस जूते से मेल खा रहे हैं? अब बिल्कुल नहीं। अब फिर मैं क्यों लूँ इन जूतों को? और चल भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? धंधे में कभी लाभ और कभी हानि होती है। मालिक ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ तो पैसे दे दीजिए। अरे पैसा ना हुआ कि मैल हो गया, पैसा दे दीजिए, ये क्या बात हुई? हाँ, जब मैं तेरे जूते ले ही नहीं रहा हूँ तो फिर पैसे किस बात के? चलो चलो यहाँ से हटो, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा रास्ता खराब मत करो।
हाय हाय, मैंने तो इस जूते को बनाने में अपनी 6 महीने की कमाई लगा दी। सोचा सुंदर चमड़े का जूता बनाऊंगा तो नाम फैलेगा, मालिक से अच्छे पैसे भी मिलेंगे। क्या करूं इन जूतों को, अब समझ में नहीं आ रहा है। अरे कालू भाई, बड़े उदास नजर आ रहे हो, क्या हो गया? अरे भाई देख ना, सेठ जी ने जूते बनवाए, अब सेठ जी जूते ले नहीं रहे हैं। अब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या करूं? तू खरीदेगा इन जूतों को? अरे भैया क्यों मजाक करते हो, हम गरीब लोग नंगे पांव घूमने वाले, देख ही रहे हो ये जूते उते पहनने का काम अमीरों का है, हम गरीबों का थोड़ी है। और वो भी चमचमाता हुआ, ये जूता तो बड़ा कीमती होगा। हाँ भाई, जूता तो कीमती है, लेकिन आधे दाम पर लगा दूंगा। अब बस 100 मुहरे दे देना। अरे ना ना भाई, माफ करो, 100 मुहरों में तो 6 महीने खाना खा लूंगा मैं। अब मैं नहीं ले सकता भैया, तुम्हारा दुख देखकर दुखी जरूर हुआ हूँ, लेकिन ले नहीं सकता। अब माफ करो, चलता हूँ मैं। अरे रे रे रे, क्या बात है कलमुहे, बड़ा उदास बैठा है, क्या हुआ कलमुहे? अरे मौसी, क्या बोलूं मैं तो परेशान हो गया हूँ। देखो ना, सेठ जी ने जूते बनवाए और लेकिन जूते खरीदे नहीं। अरे रे रे, इसमें सेठ की गलती नहीं है, तेरी गलती है। तू है महामूर्ख, तू कलमुहा भी है, बुद्धि भी तेरी खत्म हो चुकी है। अरे मौसी, तुम तो मुझे ही दोष दे रही हो, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे घास बुद्धि मूर्ख कहीं का, पहले पैसे लेने थे तब जूते बनाने थे, तुझे नहीं पता सेठ का? हाँ, सेठ एक नंबर का कंजर है, उसे पलटते देर नहीं लगती है। हाँ, थाली का बैगन है वो, बस पलट गया। अब क्या, अब तू मर, उसकी गलती ना है, तेरी गलती है। ठीक कह रही हो मौसी, लेकिन अब क्या करूं? मौसी तुम खरीद लो ना इन जूतों को। हाय हाय हाय, यहाँ तो सलाह देने आओ तो ये तो मुझे ही लपेटने के चक्कर में है। चल भाग, मैं क्या मूर्ख दिखती हूँ? हाँ, मेरे पैर में जूते दिखते हैं क्या? क्यों लूंगी मैं ये? अरे अपने जमाई के लिए ले लेना। अरे रे रे, अभी तो मेरी बेटी का ब्याह भी नहीं हुआ है। अरे जब जमाई आएगा तब दे देना। चल चल, मैं तेरे जैसी मूर्ख नहीं हूँ। ये जूते अब मुझे काटने को दौड़ रहे हैं। अरे क्या बात है, तुम इस जूते को फेंक क्यों रहे हो? ये जूता तो बहुत अच्छा है। अरे अम्मा, ये जूता मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरी फूटी किस्मत को बता रहा है। घर में जोड़े हुए पैसे से इस जूते को बनाया। हाँ देखो, इस जूते को किसी ने नहीं खरीदा। अब मैं क्या करूँगा इस जूते को? इसे देखता हूँ तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। चलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, दिन भर से देख रही थी, सामने वाले पेड़ पर ही बैठी थी। तू बड़ा मेहनती लगता है, तेरा सेठ ठीक नहीं है, लेकिन जा, अब इन जूतों में मैं ताकत दे देती हूँ। तू इन जूतों को पहनकर जो चाहेगा वो मिलेगा तुझे। लो, और मजाक बनाने के लिए कोई नहीं मिला था। अब ये बूढ़ी कबूतरी भी मेरा मजाक उड़ाकर चली गई। देखता हूँ एक बार जूते पहनकर। मेरे घर के लिए राशन पानी एक टोकरी में आ जाए। अरे ये क्या, ये तो सचमुच में लगता है जादुई जूते हैं। वाह ऊपर वाले, तुमने मेरे ऊपर थोड़ी दया दिखाई। चलो मैं ये टोकरी लेकर जाता हूँ। बिजली, ओ बिजली। अरे
आ गए तुम। वाह वाह, लगता है सेठ जी ने तुम्हें अच्छे पैसे दिए हैं। इतना सारा सामान लेकर आए हो घर खर्च के लिए। ये तो 7 दिन का सामान है। अरे नहीं नहीं, सेठ ने तो धोखा दे दिया। मैं तो मुंह छिपा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ। अरे वाह, लगता है ऊपर वाले ने हमारे लिए अब मदद भेजा है। ये तो कमाल हो गया। हाँ चलो, सबसे पहले तो कुछ अच्छा खाने का बनाओ। देखूं, भूख लगा है बहुत जोर का। हाँ हाँ, ये 2 टोकरी के सारे सामान। थोड़ी देर में सब्जी बन जाएगी और फिर मैं इन्हें खाने दे दूंगी। ये लो जी, खाओ। अरे तुम अपने लिए नहीं लेकर आई? हाँ, बस लाती हूँ। लाओ, साथ बैठकर खाएंगे। अब तो हमारे दिन फिरने लगे। अब तुम ज्यादा मत सोचा करो, हमारी जिंदगी अब अच्छी हो जाएगी। हाँ, ठीक ही कह रहे हो तुम। जाता हूँ मैं दुकान खोलने के लिए। अरे दुकान खोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो ये जादुई जूते हैं ना। अरे नहीं नहीं, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जूते तो हमें मुसीबत में मदद करने को है। अब इनका इस्तेमाल गलत नहीं करना है हमें। चलो अच्छा है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि तुम कम से कम अपने दुकान के जूते के लिए माल तो मंगवा ही सकते हो ना, इन जादुई जूतों से। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। चलो वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इनके जूते तो अच्छे खासे बिकेंगे। अरे भैया कालू, जूते तो बड़े सुंदर सुंदर बना रहे हो, लेकिन गांव में तुम्हारे जूते पहनेगा कौन? इतने कीमती जूते खरीदने की किसकी औकात है भाई? अरे भाई, ये बहुत सस्ते हैं। तुम्हें जितनी मर्जी हो उतनी दे दो पैसे और जूते ले जाओ। अच्छा, ऐसा बात है? 200 मोहरों में मिल जाएगा ये। अरे तू 50 मोहर दे और ले जा। चलो बढ़िया है भाई, दे दो मुझे एक जोड़ी। वाह, जूतों में तो बड़ा अच्छा लगता है, गुलगुल गुलगुल सा लगता है, ठंड भी नहीं लग रही है। मैं तो पहले ही कहता हूँ, गांव वाले जूते पहनना ही नहीं चाहते हैं। अरे जूते पहनकर देखो, मेरे पास तो अब सस्ते सस्ते जूते हैं। हाँ, मैं जाता हूँ, गांव वालों को बोलता हूँ, देखना तुम्हारे जूते एकदम से बिक जाएंगे। अरे भाई गुन्नू, तू तो अमीर हो गया। अरे नहीं भाई, मैं अमीर नहीं हो गया। कालू भैया एकदम सस्ते में बेच रहे हैं जूते। 50 मोहरों में ये जूते मिल गए हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? अब मैं भी जाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ भाई, सर्दी के दिन में पैरों को बड़ा आराम मिल रहा है। अभी जाता हूँ। अरे मुझे भी दो एक जोड़ी भैया। ये लो 50 मोहरे। हाँ हाँ भाई, ले लो। अरे मुझे भी दे दो। हाँ भाई, तुम भी ले लो। आ गए तुम? हाँ, आ गया। और देखो कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। गांव वाले भी अब जूते पहनने लगे हैं। अब तो मजा आ गया। आज मैं अपने जूतों से कहूँगा,
और भी बढ़िया वाला कच्चा माल दे दे ताकि मैं गांव वालों के लिए और अच्छे जूते बना सकूं। अच्छा अच्छा, खा लो पहले खाना, खाना बन गया है। हाँ हाँ दे दो। मालिक ये क्या, वो देखिए सारे पंछियों ने जूते पहन रखे हैं। सब अमीर हो गए क्या मालिक? अरे हाँ भाई, और जूते भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। ये अचानक से गांव में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो एक ही मोची है ना। हाँ मालिक, वो कालू कौआ, उसके जूते लेने से आपने मना कर दिया था। हाँ हाँ, अचानक से उसे कहाँ से पैसे आ गए भाई? मालिक पता करना होगा। हाँ भाई, पता तो करना होगा। ठीक है, रात का इंतजार करते हैं। अरे आज के लिए तो कच्चा माल मांगा ही नहीं, मांग लेता हूँ। हाँ हाँ मांग लो। मालिक ये बात है। हाँ भाई, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। काश मैं ये जूते ले लेता। देख बाज, ये जूते तो मुझे चाहिए, इसके बगैर नहीं चलने वाला है। तू एक काम कर, इनके सोने के बाद खिड़की तोड़कर घुस जा और जूते निकाल ला। हाँ मालिक, एकदम आप कह रहे हो और मैं न करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं अभी करता हूँ मालिक। जूते पहनते ही ढेर सारी चींटियां उसके पैर को काटने लगती हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे बड़ा दर्द हो रहा है। अरे बाज, जूते निकालो, ये क्या हो रहा है? मालिक मत चीखो मालिक, बड़ी मार पड़ेगी मालिक। अरे मुझसे चीखे खुद निकल रही है, ये चींटियां बहुत काट रही है। मालिक मैं चला, वरना मुझे मार पड़ जाएगी। अरे बाहर क्या हो रहा है? बाहर लगता है कोई है। अरे सेठ जी, ये क्या? आपके पैर में मेरे जूते क्या कर रहे हैं? अरे पहले इन जूतों को निकालो, मुझसे निकाला नहीं जा रहा है। सेठ जी पहले आप बताओ, आप यहाँ क्यों आए हो? ये जूते अपने आप निकल जाएंगे, सच बोलोगे तो। अरे माफ कर दे भाई, मैंने तेरा चोरी किया था। मैं बहुत बुरा हूँ, अब गलती नहीं करूँगा। कान पकड़कर माफी मांग रहा हूँ। मालिक जूते निकल गए, अब आप जाओ। चलो देखो कालू, ये बात ना गांव में किसी से मत कहना, मेरी नाक कट जाएगी। नहीं कहूँगा मालिक, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपने मेरे साथ बुरा किया, मैं आपके साथ बुरा नहीं करूँगा। चलो चलो, माफ कर दो मुझे। और कह के टीकू सेठ वहाँ से निकल जाता है। कालू और बिजली भी अपने घर में अंदर चले जाते हैं। सर्दियों का मौसम आते ही जंगल के सभी नदी नाले जम गए थे। हर तरफ बर्फ की बड़ी तह थी। जंगल का सरसब्ज घास बर्फ की सफेद चादर में बदल गया था। चिड़िया अपने घर के बाहर झांक कर देखती है। तेज और ठंडी हवा सीधी मुंह को आ रही थी। गुड़िया बेटी, आज तो बाहर खून जमा देने वाली ठंड है। हमारे पास तो गर्म कंबल भी नहीं है। आज की रात कैसे गुजरेगी? मम्मा आप चिंता
चिंता न करे, हम आज रात भी आग जलाकर घर को गर्म कर लेंगे। लेकिन बेटी, गर्म कंबल तो ऐसी ठंड में बहुत जरूरी है। मैं माँ के पास जाती हूँ, माँ के पास कोई गर्म पुराना कंबल पड़ा होगा। मम्मा, आप ध्यान से जाना, बाहर तो बहुत ठंड है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। ठंडी हवा से मम्मा चिड़िया का चेहरा बर्फ की तरह हो जाता है। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच जाती है। माँ, आपके पास कोई पुराना गरम कंबल है? टुन्नी बेटी, मेरे पास तो एक गरम कंबल तो घर में पड़ा है, लेकिन वो तो थोड़ा फटा हुआ है। मैं सिलाई कर लूंगी, मम्मा चिड़िया जल्दी से बोलती है। माँ, ठंड के 4 दिन गुजर जाए, अगली बार तो मैं नया कंबल ले ही लूंगी। टुन्नी बेटी, अगर सिलाई कर सकती हो तो ये कंबल आप ले जाओ। माँ, भाई और भाभी कहाँ है? वो बाजार गरम कपड़े लेने गए हैं बेटी। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। मम्मा चिड़िया वो पुराना कंबल लेकर उड़ती है। थोड़ी दूर के बाद मम्मा चिड़िया का भाई और भाभी सामने से आ जाता है। रानो, आप कहाँ से आ रही हो? भाई, मैं तो माँ से मिल के आ रही हूँ, थोड़ी जल्दी थी इसलिए वापस आ गई। टुन्नी, ये बैग में क्या है? माँ से पुराना कंबल लाई हूँ मांग कर, गुड़िया को ठंड बहुत लग रही है। पति जी, घर में तो कोई पुराना कंबल नहीं था, फिर माँ ने कौन सा पुराना कंबल उठा के दे दिया? मुन्ना भी अभी अंडे से निकलने वाला है। ये कमल वही है ना जो थोड़ा सा फटा हुआ है? हाँ हाँ, ये फटा हुआ ही है कम्बल भाई, मैं सिलाई कर लूंगी, आप चिंता न करो भाई। टुन्नी, मैं ये कम्बल तो आधी कीमत पे लाया था, मुन्ना आने वाला है ना इसलिए। टुन्नी, आप बुरा न मानना, ये कम्बल हमें वापस दे दो। ये कम्बल तो हमने 3 महीनों से संभाल कर रखा है, पुराना था इसलिए माँ ने दे दिया। टुन्नी की भाभी जरा ऊंची आवाज में बोलती है, पुराना है तो पुराना ही दे दो, कहा ना जरूरत है इसकी। टुन्नी चिड़िया डर जाती है और वो कम्बल अपने भाई को दे देती है। चलो पति जी, रात होने वाली है, आज रात तो बहुत ठंड किया हुआ है। टुन्नी का भाई और भाभी वहाँ से चले जाते हैं और टुन्नी उन्हें जाता हुआ देखती रह जाती है। भाई तो बहनों के लिए बाप की जगह होते हैं, लेकिन मेरा भाई एक पुराना कंबल भी दे न सका। टुन्नी चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से उड़ती है। मम्मा, क्या हुआ? क्या कंबल नहीं था नानू के पास? नहीं बेटी, आज की रात भी हमें बिना कंबल के ही गुजारनी होगी। रात हो जाती है। कालू जी, आज आग जला दो, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हड्डियाँ ही जम जाएगी। बहुत ठंड लग रही है कालू जी। गोरी, लकड़ियाँ तो कच्ची है, आग भी नहीं जल रही है। कालू जी, चिड़िया के घर में सूखी लकड़ियाँ हैं, जाओ उसके घर से सूखी लकड़ियाँ ले आओ। चिड़िया ऐसे मौसम में मुझे लकड़ियाँ नहीं देगी। मैंने चिड़िया से 200 रुपए लेने हैं, मैं जाती हूँ, मैं या तो पैसे लेकर आऊंगी या उसकी सूखी लकड़ियाँ। गोरी को भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, दरवाजा खोलो। टुन्नी चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मुझे पैसे की जरूरत थी, मेरे पैसे तो वापस कर दो। गोरी बहन, आप ही ने तो कहा था कि आप पैसे मुझसे 2 महीने बाद लोगी। कहा तो था, लेकिन अब मुझे जरूरत है पैसों की, मेरे पैसे वापस करो। लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है गोरी बहन। ठीक है, फिर तो तुम अपनी सूखी लकड़ियाँ ही मुझे दे दो। गोरी, मेरे पास तो गरम कंबल भी नहीं है, आपके पास तो गरम कंबल भी है, मुझे तो गरम कंबल के अंदर भी ठंड लगती है। चिड़िया, मुझे सीधे से सूखी लकड़ियाँ दे दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी, हाँ, और सबको बताऊंगी कि तुम मुझे पैसे नहीं दे रही हो। चिड़िया डर जाती है और गोरी से विनती करती है, लेकिन गोरी को भी चिड़िया के घर में जाती है और सूखी हुई लकड़ियाँ उठाकर ले जाती है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? अब तो आग भी नहीं जलेगी, आज की रात बहुत मुश्किल होगी। क्या करूं बेटी, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है ऊपर वाले मौत ही दे दे मुझे। माफ करना मेरी बेटी मुझे, मैं आपकी कोई खुशी पूरी ना कर सकी। मम्मा चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। ठंड बढ़ गई थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर में सुकर कर बैठी हुई थी। मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? क्या बेटी? मम्मा, घर में बैठकर ठंड ज्यादा लगती है, हम बाहर जाकर पकड़म पकड़ाई खेलते हैं।
उड़ने से शरीर गर्म होगा और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। इसका मतलब रात खेल खेल में गुजारे बेटी। अम्मा, जब दिन में धूप होगी तो हम दोनों माँ बेटी थोड़ा सो लेंगे दिन में। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मुझे पकड़ ले, मुझे पकड़ ले। गुड़िया आगे आगे भागती है और मम्मा चिड़िया उसके पीछे पीछे। गुड़िया तो दूर निकल जाती है। रुक जा मेरी गुड़िया बेटी, मैं थक गई हूँ। तुम तो मेरी ठंड पूरी तरह ही उतार दी। दोनों माँ बेटी खेलती खेलती पहाड़ों के दूसरी तरफ चली जाती है। ओ खेल रही है, मैं भी खेलूंगी। पकड़म पकड़ाई, मैं भी खेलूंगी। सुंदर परी टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी की तरफ जाती है। मैं भी खेलना चाहती हूँ। आप कौन है? मम्मा मम्मा, देखे सुंदर परी आई है। मम्मा चिड़िया थोड़ी पीछे थी, वो भी वहाँ आ जाती है। क्या मुझसे कुछ गलत हुआ है? क्या हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? मैंने आपसे ये सब कब कहा? मैं तो आप सबके साथ में खेलना चाहती हूँ। आप बुरे, मैं पकड़ूंगी आप सबको। नहीं परी रानी, आप और गुड़िया जाओ, मैं पकड़ती हूँ आप दोनों को। मुझे आपके साथ खेलकर बहुत अच्छा लगेगा। फिर मम्मा चिड़िया उन दोनों के पीछे लग जाती है। सुंदर परी और गुड़िया आगे आगे उड़ती है। जब मम्मा चिड़िया बहुत पास आ जाती है तो सुंदर परी पेड़ के पीछे छुप जाती है। उसके हंसने का आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। मैंने देख लिया, वो सुंदर परी उस पेड़ के पीछे है। आज बहुत मजा आया। क्या कल भी आप मेरे साथ खेलने आओगी? हाँ, अगर कल भी गर्म कम्बल और लकड़ियाँ ना मिली तो कल भी खेलने के लिए जरूर आएंगे। ये सुनकर सुंदर परी हैरान हो जाती है। गर्म कम्बल और लकड़ियाँ? क्या अब ठंड से बचने के लिए ये खेल खेल रही थी? हाँ, तो और क्या शौक से। ठीक है, तो आप घर जाओ, आपको घर जाते ही सब कुछ मिल जाएगा, गर्म कम्बल भी और सूखी लकड़ियाँ भी। लेकिन कहाँ से पड़ी? मैंने सारी चीजें आपके घर में पहुँचा दी हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापस जल्दी से अपने घर आती है और सारी चीजें देखकर हैरान हो जाती है। उनका घर पूरी तरह से गर्म था। एक हीटर जल रहा था और दोनों घोंसलों में एक एक गर्म कम्बल पड़ा हुआ था और एक तरफ सूखी लकड़ियाँ। खिड़की से सुंदर परी बोलती है, रसोई में गरम गरम खिचड़ी पड़ी है, वो आप खा लें, लेकिन कल मेरे साथ खेलने जरूर आ जाना। ये सुनकर दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती है और सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। कुक्कू कुक्कू, जल्दी चलो, जंगल की दूसरी तरफ मेला लगा है, हम मेला देखने जाते हैं। रुको, मैं अपनी मम्मा से इजाजत ले लूं। कुक्कू अपने घर के अंदर जाता है। कुक्कू की मम्मा मिर्ची साफ कर रही थी। मम्मा, जुग्गू मेला देखने जा रहा है, मैं भी चला जाऊं? मगर याद रखना बेटा, शाम के पहले ही घर वापस लौट कर आ जाना। जाओ, चले जाओ मेरे बच्चे। फिर खुशी खुशी कुक्कू अपने दोस्त जग्गू के साथ मेला देखने चला जाता है। वो जल्द ही जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ उसका दोस्त किक्की पहले से ही आया हुआ था। किक्की को देखकर उसका दोस्त कुक्कू और जग्गू उसके पास आ जाता है। मैं यहाँ हूँ, अच्छा हुआ कि आप सब भी यहाँ पर आ गए। अब तो बहुत मजा करेंगे हम सब मिलकर। फिर वो तीनों दोस्त नाव झूले में बैठ जाते हैं। नाव झूले में तो कुछ पक्षी पहले से ही बहुत डरे हुए थे। वे शोर मचा रहे थे। झूला रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज झूला रोको। फिर वे सब एक छोटी सी खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। फिर वहाँ से कुक्कू बैटरी से चलने वाली एक छोटी सी लाइट को लेता है। कुक्कू, ये फिजूल का खिलौना है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ओ वो देखो बड़ा झूला है, चलो हम सब बड़े झूले में बैठते हैं। फिर वे सब वहाँ पर जाते हैं। चाचा छमछम वहाँ पर बैठा हुआ था। अंकल, हमें भी बड़े झूले में बैठना है। एक भुट्टा मकई का लगेगा, बैठ जाओ। मगर उनके पास ना तो पैसे बचे थे और ना ही कोई और चीज जिसे देखकर वो सब झूले में बैठ सकते थे। मेरे पापा कहते हैं
मकई के भुट्टे किसान के खेत से मिलते हैं। चलो हम सब मकई का भुट्टे लेने जाते हैं। वो सब बच्चे थे, अभी छोटे थे। वो सब कुछ सोचे बिना ही किसान के खेत पर भुट्टा लेने चले जाते हैं। वे उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। हम सब दूर निकल आए हैं, चलो हम सब वापस चलते हैं। ये रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा। थोड़ा और आगे किसान का खेत होगा। वे वहाँ नहीं रुकते, इसलिए कुक्कू को भी अपने दोस्तों के साथ जाना होता है। फिर वे सब वहाँ पर किसान के खेत में पहुँच जाते हैं। किसान अपने खेत में बैठा हुआ था। रुको रुको, अभी किसान खेत में है। जैसे ही किसान खेत से जाएगा हम मकई के भुट्टे ले लेंगे। तब तक तो झूले वाले अंकल भी घर चले जाएंगे। नहीं, अभी शाम होने में काफी समय है। वो सब इंतजार करते हैं। सूरज ढलने लगता है और शाम हो जाती है। फिर शाम को किसान अपनी बैलगाड़ी जोड़कर अपने घर चला जाता है। चला गया, किसान चला गया। वे सब किसान के खेत से एक एक मकई का भुट्टा लेता है और वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो थोड़ा ही उड़ते हैं कि शाम का अंधेरा ढलने लगता है। अंधेरे में कुक्कू अपनी लाइट जला लेता है। देखा, हमारी लाइट हमारे काम आ गई। तुम कह रहे थे कि यह एक फिजूल खिलौना है। यार कुक्कू, यह तो बड़ी काम की चीज है। उड़ते उड़ते वो किसी और ही दिशा में चले जाते हैं। वो सब रास्ता भटक जाते हैं। वो पुराना और सूखा हुआ जंगल था। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वापस चले, मगर आपने मेरी एक न मानी। हमें क्या खबर थी कि हम रास्ता भूल जाएंगे। यहाँ से आगे जाना खतरनाक है। हम यहीं बैठ जाते हैं और रात यहीं बैठकर गुजारते हैं। कुक्कू की मम्मा बहुत परेशान थी। जग्गू की मम्मा गौरी और किक्की की मम्मा कबूतरी चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, मैंने जग्गू को मना किया था, मगर जग्गू मेरी एक न सुनी। अब न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। गौरी बहन, मेरा बच्चा कुक्कू तो शाम के बाद कभी बाहर नहीं रहा। वो जरूर किसी मुश्किल में होंगे। सब बच्चों की माएं बहुत परेशान थी। फिर चिड़िया, गौरी और लूसी बच्चों की खोज में निकलते हैं। वे जंगल की दूसरी तरफ मेलों की तरफ जाती है। वहाँ तो वीराना था, कोई भी पक्षी न था। झूले थे और वहाँ पर एक बड़ा पक्षी सोया हुआ था। चिड़िया उसे आवाज देती है, झूले वाले पक्षी उठे, हम बहुत मुश्किल में हैं। चाचा छमछम नींद से जाग जाता है। आप सब इस समय तो झूले बंद हैं। अब सुबह आना। बड़े पक्षी, हम झूले झूलने नहीं आए हैं, हम अपने बच्चों की खोज में आए हैं। हमारे बच्चे सुबह मेला देखने आए थे, मगर अभी तक घर लौट कर नहीं आए हैं। वो सब मेरे पास दोपहर के समय आए थे। उनके पास पैसे नहीं थे झूला लेने के लिए। फिर वो मकई का भुट्टा लेने चले गए। फिर वो तो अभी तक लौट कर नहीं आए। चिड़िया चलो, हमें आगे घने जंगल में जाना होगा। हो सकता है बच्चे रास्ता भूलकर घने जंगल में चले गए होंगे। सब बच्चे बैठे हुए थे कि उड़ता हुआ मिट्ठू तोता कुक्कू की लाइट देखकर वहाँ आ जाते हैं। तुम सब कौन हो? अरे, तुम्हारा नाम तो जग्गू है और तुम तो कौवे के बेटे हो ना? हाँ अंकल, हम सब मेला देखने आए थे और रास्ता भूल गए। चलो, मुझे पता है आपके जंगल का। आप सब मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वे सब बहुत खुश होते हैं और वे सब मिट्ठू तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। कुक्कू अपनी टॉर्च से रोशनी कर रहा था। चिड़िया, वो देखो, सामने रोशनी नजर आ रही है। शायद कोई उस दिशा में जा रहा है। वे सब रोशनी की तरफ उड़ती हैं। मम्मा, हम यहाँ हैं।
अपनी मम्मा को देखकर कुक्कू अपने दोस्तों और मिट्टू अंकल को रुकने के लिए कहता है। फिर गोरी, चिड़िया और लूसी भी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, हमने आपको बहुत ढूंढा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? ये सब तो सूखे जंगल में बैठे हुए थे, मैं इन्हें आपके जंगल छोड़ने जा रहा था। आपका नाम मिट्टू है ना? हाँ हाँ गोरी, मैं कालू का दोस्त मिट्टू ही हूँ। मैंने जग्गू को पहचान लिया था। मिट्टू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। फिर सभी माएँ अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ती हैं। घर जाकर कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी शाम हो जाए उसके पहले ही अपने घर वापस लौट कर आ जाना और फिर कभी भी उस रास्ते पर ना जाना जिससे आप अनजान हो।